नमस्कार, आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं आशुतोष। आज रीवा को फिर एक खुशखबरी मिली। फाइनली एक कोरोना पेशेंट ने कोरोना को मात देकर कोरोना से जंग जीत ली है। वैसे तो कोरोना संकट पूरे देश एवं प्रदेश में है, लेकिन खुशी की बात यह है कि आज रीवा की बेटी तनिषा सिंघल कोरोना वायरस से जंग जीतकर अपने घर लौट आई। तनिषा के वापस घर लौटने की खुशी में आज इंदिरा नगर में जश्न जैसा माहौल रहा। डॉक्टर राजेश सिंघल की बेटी तनिषा सिंघल की फाइनल रिपोर्ट निगेटिव आई, जिसके बाद आज तनिषा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके साथ ही इंदिरा नगर को भी कंटेनमेंट जोन से हटा दिया गया। इंदिरा नगर वासियों में अब खुशी की लहर देखी जा रही है। सभी ने तनिषा सिंघल का स्वागत बड़े ही जोरों शोरों से किया। आपको बता दें कि रीवा में कोरोना की पहली पॉजिटिव रिपोर्ट जो आई थी वो डॉक्टर राजेश सिंघल की थी, जिसके बाद शहर में तनाव की स्थिति निर्मित हुई। इसके बाद उनके बेटी और बहन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। दोनों को ही रीवा के संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन दोनों कोरोना पीड़ितों ने हिम्मत रखते हुए अपने साहस का अदम्य परिचय दिया और कोरोना वायरस से जंग जीत लिया। तनिषा के घर लौटते वक्त सभी डॉक्टर्स और स्टाफ ने ताली बजाकर हौसला बढ़ाते हुए उनका अभिवादन किया। तनिषा पर सभी ने फूल बरसाए और कोरोना से जंग जीतने पर तनिषा को शाबाशी और बधाई दी। कहाँ से आए हैं आज क्वारंटाइन से आप लोग घर लौटे हैं, किस तरीके का फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे वापस घर लौट के। और संजय गांधी में थी मैं अभी 21 डेज से। माता पिता से दूर रह करके कैसे आप अपनी इम्यूनिटी वगैरह मजबूत कर रही थी, कैसे? वहाँ पे ठीक कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन रहना था वहाँ पे तो रही मैं 21 डेज। आज स्वागत किया है मोहल्ले वासियों ने आपका, हाँ। किस तरीके से फील होगा? बहुत अच्छा लग रहा है वापस आके यहाँ पे। जो और लोग हैं कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देंगी आप? उनके लिए कि अगर किसी को हुआ भी है तो कोई डरने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड आई विश कि जितने भी और भी पेशेंट्स हैं वहाँ पे उनका भी बहुत जल्दी ठीक हो जाए और बहुत जल्दी सब लोग अपने अपने घर लौटे। इस पूरी इंदिरा नगर कॉलोनी ने, जिसमें कई सारे वार्ड शामिल हैं, लोगों ने संयम का परिचय दिया। कोई भी बाहर नहीं निकला, किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। और उस समय जबकि पूरे रीवा में सब तरह की छूट खोल दी गई थी, दुकानें खुल गई थी और सब तरह के मार्केट्स खुल गए थे। ऐसी स्थिति में बंद रहना और बाहर ना जा पाना ये एक बड़ा मुश्किल समय होता है। सब तरफ जब बंद था रीवा तो उस समय ये बंद हो जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब ये कंटेनमेंट जोन घोषित हुआ उस समय पूरा रीवा खुल चुका था। और ऐसे समय में अपने आप को संयमित रख करके यहाँ पे लोगों ने 21 दिन तक एक तरह की सेल्फ जेल हो जाती है। कंटेनमेंट जब हम घोषित करते हैं तो आदमी कहीं निकल नहीं सकता, क्योंकि बाहर बंद है, घर के बाहर भी नहीं निकल सकता क्योंकि पेट्रोलिंग होती है, कैमरे लगे रहते हैं। तो घरों में लगातार 21 दिन तक रहना, छोटे घर हैं, किसी के बड़े घर हैं, हर तरह की विषम परिस्थितियाँ होती हैं। तो लोगों की इस सैक्रिफाइस को हम लोग आज यहाँ पे सैल्यूट करने आए थे। यहाँ लोगों को धन्यवाद देने आए थे कि जिस तरह का परिचय उन्होंने दिया है, इस 21 दिन में जो संयम रखा है, जो सैक्रिफाइस किया है कोरोना की लड़ाई के लिए, उसमें जो अदम्य साहस का परिचय इन्होंने दिया और उसका हम लोग साधुवाद करने आज यहाँ आए थे। और इसी क्रम में सभी इस गली के लोगों को हम लोग ने धन्यवाद दिया है और इन्हीं के माध्यम से पूरे इंदिरा नगर को। रीवा जिला कलेक्ट्रेट में आपदा प्रबंधक की बैठक में कई निर्णय लिए गए। जिला प्रशासन ने बाहर से आने वाले श्रमिकों का मेडिकल जांच रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में कराए जाने का निर्णय लिया। इससे पहले बाहर से आने वाले श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग एवं मेडिकल की जांच मार्तंड स्कूल में की जाती थी, लेकिन अब स्थान के परिवर्तन करके इंजीनियरिंग कॉलेज में कर दी गई है। यह निर्णय लोगों की सुविधा को देखते हुए किया गया है। इसमें पहले बाहर से आने वाले मजदूर मार्तंड स्कूल में स्क्रीनिंग करवाने आते थे और उन्हें उनके गाँव वहीं से भेजा जाता था, लेकिन अब इंजीनियरिंग कॉलेज में ही मजदूरों का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा और वहीं से बस के माध्यम से उन्हें उनके घर या गांव तक पहुंचाया जाएगा। जिस भी मरीज को कोरोना के लक्षण दिखेंगे तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाएगा और वहीं जांच कराकर क्वारंटाइन करने की व्यवस्था भी कराई जाएगी। रीवा शहर में बीजेपी नेता के फेसबुक अकाउंट को हैक करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत बीजेपी नेता संजय द्विवेदी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर की। आज के दौर में सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है,
लेकिन सोशल मीडिया में अकाउंट हैक करने वालों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। वे किसी भी व्यक्ति के सोशल मीडिया में बने हुए अकाउंट को आसानी से हैक कर गलत काम कर सकते हैं। इसी हैकिंग का शिकार शहर के बीजेपी नेता संजय द्विवेदी भी हो गए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद एसपी कार्यालय में दी और साथ ही मीडिया कर्मियों से बताया कि मेरी फेसबुक की आईडी हैक कर ली गई है और हैकर मेरे परिचितों से पैसे की मांग कर रहा है और मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा शिकायत करते हुए बीजेपी नेता ने कार्यवाही की भी मांग की है। हाँ, ये कल शाम की घटना है 7 बजे के आसपास और मेरी पुरानी कभी आईडी 2017 में अपडेट हो गई थी, तो उस आईडी में शायद पासवर्ड मेरा मोबाइल नंबर था, मुझे मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन किसी व्यक्ति ने उसका पासवर्ड हैक करके और फर्जी आईडी बना के मैसेंजर में लोगों से पैसे की मांग करता था। किसी से 6000 2000 लोगों ने फिर जब हमको कॉल करके बताया कि आपकी फर्जी आईडी फेसबुक से कोई पैसा मांग रहा है, तो कहा तो 2 लोगों ने पैसा भी ट्रांसफ़र कर दिया। तो हमने उनसे भी पूछा कि भाई कॉल करके पूछना चाहिए कि पैसा किस लिए है, और अगर मैं मांग रहा हूँ तो मेरी फर्जी आईडी बनी है। तो उसको मैंने अपने संज्ञान में लिया और श्रीमान एसपी साहब को मैंने फ़ोन से दूरभाष से अवगत कराया। साहब ने कल रात को ही तत्काल उसमें एक्शन लिया और साइबर सेल को जानकारी दी। फिर साइबर सेल के माध्यम से रात को ही पूरा उसका डाटा निकाला गया। तो ये बड़ा गिरोह सामने में आया कि ये लंबा गिरोह है, राजस्थान नोएडा के एरिया में आता है और अभी मैं आया था, इसकी रिसीविंग भी दिया हूँ। जब पैसे की मांग की गई थी तो क्या किसी ने पैसा दिया है? हाँ, शायद 1-2 लोग दे दिए हमारे जो शुभचिंतक थे। तो हो सकता है कि उनको भावनात्मक में जल्दी से मोबाइल से ही ट्रांसफ़र 2-3 लोगों ने किया है। ज़्यादा अमाउंट नहीं था, 2000-3000 रुपए की मांग करता था, तो लोगों ने दे दिया। जिले में इस महामारी के दौर में भी आपराधिक गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। घरेलू हिंसा एवं आपसी कलह के चलते बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सौर गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या की वजह घरेलू हिंसा मानी जा रही है। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद शव को पीएम के लिए अस्पताल पहुँचा दिया गया था और साथ ही आरोपी पति को पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ भी कर रही है। सर, ये बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या हुई, क्या पूरा मामला कौन आ रहा है? देखिए, बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक सौर करके गांव है, वहाँ पे एक पांडे परिवार है जिसमें हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया है गमछे से गला घोट के। जो प्रारंभिक रूप से जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पे एक 302 का केस हम लोग ने रजिस्टर किया है सत्यनारायण पांडे के विरुद्ध। इनकी पत्नी आरती पांडे अभी 20-21 वर्ष के आसपास ही हैं, करीब 1-1.25 साल 1.5 साल हुआ था शादी को। कोई विवाद हुआ है, ये बरसों नरसों लौटे हैं कहीं बॉम्बे से, और विवाद का क्या कारण है ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये बात क्लियर है कि उन्हीं के द्वारा महिला को मारा गया है। रीवा के प्रतिष्ठित शिल्पी तुलिप सोसाइटी के द्वारा समाज सेवा के कार्य में अहम भूमिका निभाई जा रही है। सोसाइटी के लोग गरीबों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज शिल्पी उपवन के तत्वाधान में बाहर दूसरे प्रदेशों से एवं दूसरे जिलों से आने वाले श्रमिकों को भोजन देने के लिए शिल्पी उपवन सोसाइटी में भोजन के पैकेट तैयार किए गए, जिससे उन सभी गरीबों को राहत मिल सके। ये खाने के पैकेट शिल्पी ट्यूलिप सोसाइटी के मेंबर्स के द्वारा बनाए गए हैं और इसका जो वितरण है वो बाईपास पे जो गरीब मजदूर जो पलायन की ओर हैं उनको हम बाईपास पे वितरण करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग और गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन है उसका पूरा हम पालन करके गरीबों तक इस खाने के पैकेट को पहुँचाएंगे। विंध्य क्षेत्र में कोरोना से पहली मौत का दंश झेल चुके सतना के खाते में एक बड़ी उपलब्धि भी दर्ज हो गई है। कोरोना के खिलाफ जंग में जीत का आगाज सतना में भी हो गया है। जिले के अमरपाटन क्षेत्र के गांवों में संक्रमित मिले जीजा और साले ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। हालांकि खुशी के इस मौके पर एक नया पॉजिटिव केस मिलने से निराश करने वाली खबर भी सामने आई है, लेकिन जीत के हौसले ने इस निराश को कमजोर कर दिया है। हासिल जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ चल रही जंग में जीत हासिल करने वालों की सूची में सतना जिले का नाम भी शुमार हो गया है। यहाँ क्वारंटीन सेंटर में आइसोलेट किए गए रंजीत सिंह और
के साले हेतराम ने कोरोना को हरा दिया। रंजीत और हेतराम को आज सतना के पीएम आवास स्थित क्वारंटीन सेंटर से घर भेजा गया। चेहरे पर खुशी और विजयी मुस्कान लिए घर जाने के लिए तैयार हुए रंजीत और हेतराम का उत्साहवर्धन करने, उन्हें विदाई देने कलेक्टर अजय कटेसरिया खुद पीएम आवास उतैली में बने क्वारंटीन सेंटर पहुंचे और कलेक्टर ने कोरोना के खिलाफ जंग में रंजीत और हेतराम के अनुशासन और दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रशंसा भी की। दोनों को फूल माला पहनाई गई और महामारी को मात देने वालों के सम्मान में तालियां भी बजाई गई। नहीं, सब सही थी। खाली एक चीज़ की तकलीफ वहाँ पड़ती थी, जो खाना लेट आया करता था। कभी 3:30 बजे जाता था, कभी 2 बजे आता था, रात में भी 10 बजे आता था। खाली एक ही चीज़ की तकलीफ पड़ रही थी, बस हो गया। और कोई चीज़ की तकलीफ भी नहीं है। और बाकी कोई तकलीफ नहीं। कैसा मिला वहाँ पे? खाना बहुत बढ़िया मिलता था, बाकी और कोई तकलीफ नहीं थी वहाँ। स्वास्थ्य विभाग को क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया था, जो भी था वहाँ का सब बढ़िया था। बस मोबाइल में बात करते पड़ा रहता था सर वहीं। हाँ, और क्या करते थे? और हो गया ऐसे मोबाइल चलाते, यही टाइम पास था। एक कमरे में थे तो कैसा लग रहा था एक कमरे में रखना? कोई महसूस नहीं होता था, सब अच्छा था हमारा। आपकी तबीयत तो खराब नहीं हुई? नहीं, कोई कभी सर्दी ना जुकाम का कुछ नहीं हुआ। क्या संदेश देना चाहेंगे आप सभी? हम यही संदेश देना चाहते हैं, यदि बीमारी आई है तो उससे डरना नहीं, लड़ना है। सर सब बढ़िया है। कोई वहाँ से आप जंग जीत के आए हो कोरोना के खिलाफ, जी कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। क्या महसूस किया था आपने जब क्वारंटाइन सेंटर गए थे? कुछ नहीं महसूस किए थे, कोई तबीयत खराब हुई थी? कुछ नहीं इतने दिनों में क्या किया आपने वहाँ पे? सर, कुछ नहीं किए। वहाँ क्वारंटाइन में अंदर बंद थे और हो गए, अंदर रहते थे। तो एक कमरे में रहना कैसे आपको मुश्किल नहीं पड़ता था? कुछ नहीं है सर, बड़ा सर बच्चा मेरा छोटा था, वही थोड़ा महसूस कर रहा था। क्या करते थे? मोबाइल में बात करते थे, क्या करते थे? मोबाइल में बात करते थे और बालकनी से देख लेते थे बच्चे को, और घर फैमिली सबको, पापा मम्मी सब चले गए थे। जो कोरोना से ग्रसित संक्रमित लोग हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, मैं ये जंग जीत के आ रहा हूँ, अच्छे से आ रहा हूँ। कभी डरना नहीं चाहिए, कोरोना से हम डरे नहीं हैं। सतना जिले से हमारे आज 2 पॉजिटिव पेशेंट रिलीज़ हो रहे हैं। आप पीछे देख रहे हैं रंजीत और हेतराम पटेल, ये बाहर से आए थे और ये पॉजिटिव पाए गए थे, पर ये भी हमारे कोरोना फाइटर्स हैं। कोरोना को हरा के आज घर जा रहे हैं। सभी लोगों से इस मौके पे मेरा मैसेज है कि कोरोना से सावधानी रखें, लेकिन डरे हैं पर सावधानी नहीं रख रहे हैं। सावधानी, एक दूसरे से 2 गज की दूरी रखना, यही इस बीमारी का सबसे बड़ा प्रिवेंशन है। और साथ ही साथ हमारे जो पीछे आज पॉजिटिव मरीज खड़े हैं, जो रिलीज़ होके जा रहे हैं, जो पूरी तरह स्वस्थ हैं, अब इनको कोई सिम्टम नहीं है, इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जांच हो चुकी है, इनको हम लोग घर भेज रहे हैं। अभी ये 7 दिन वहाँ पे होम आइसोलेशन में रहेंगे गाइडलाइन अनुसार। ये बहुत बड़ी हिम्मत हमको आज दिए हैं, इनके लिए मेरी शुभकामनाएं। इन्होंने कोरोना को मात देने पीड़ित तो उनकी क्या स्थिति है? अभी सभी स्टेबल है। एक मरीज हमारा कल रात को निकला है, वो सिम्टोमेटिक है, बाकी सभी असिम्टोमेटिक है। एक पेशेंट हमारे ऐसे भी हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी है, पर वो पूरी तरह स्वस्थ है। सर, आज भी कोई एक पॉजिटिव मिलने की खबर है? नहीं, आज 2 लोग पॉजिटिव मिले हैं। एक कल रात को मिले थे बिरसिंहपुर में, एक सोहावल तहसील में आज मिले हैं। उनको भी जो बिरसिंहपुर वाले थे वो उनको सिम्टम। अभी तो 10 पॉजिटिव केस अगर हम लोग टोटल ले लें, उसमें डिस्चार्ज भी शामिल है और एक डेथ भी है, तो एक रीवा में भी है। तो अगर हम लोग सतना जिले के हिसाब से लेंगे तो 10 पॉजिटिव केस है, पर उसमें 2 लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं और एक हमारा मरीज रीवा में भी है, वो भी स्वस्थ है, जल्दी डिस्चार्ज होगा। बिरसिंहपुर पाली थाना अंतर्गत पाली नगर में बीती रात किसी अज्ञात चोर के द्वारा पाली स्थित भवानी ट्रांसपोर्ट के दुकान में घुसकर चोरी की गई थी। चोर ने दुकान में लगे एलसीडी टीवी और दाल चोरी कर लिया था। गोदाम के संचालक रवि यादव ने थाने में सूचना भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने सूचना दर्ज करते हुए तत्काल मामले की छानबीन में लग गई और महज चोरी के 12 घंटे के अंदर ही चोर और चोरी गए सामान को जब्त कर लिया गया। जानकारी देते हुए विवेचनाधिकारी शशि द्विवेदी ने बताया कि उक्त चोरी के मामले में बरबसपुर निवासी बबलू उर्फ मंगल कोल को पकड़ा गया है और उक्त व्यक्ति से चोरी का सामान भी जब्त किया गया है। मरिया सेमन उपाध्याय की रिपोर्ट। जो मेन रोड है वहाँ रवि यादव का ट्रांसपोर्ट है, वहाँ उनके पीछे की खिड़की तोड़ करके चोरी हुई थी। उनने बताया था टीवी और चना की दाल चोरी गई है। इसमें मुखबिरी के आधार पे मंगल उर्फ बबलू कोल निवासी बरबसपुर को पकड़ा गया था
और इससे पूछताछ की गई थी तो इसने स्वीकार किया था कि इसके घर से टीवी जिसकी कीमत करीब 20,000 है और चना की दाल बरामद की गई है और ये पहले भी चोरी में था, आगे भी इससे पूछताछ की जा रही है। तो ये थी रीवा और विंध्य क्षेत्र की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए आप रोजाना बने रहिए विंध्य टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.